नमस्कार, प्रयागराज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। प्रयागराज महाकुंभ से गायब हुए आईआईटी बाबा। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में धुनी रमाने वाले आईआईटी बाबा अभय सिंह अचानक महाकुंभ छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कनाडा में एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना, लेकिन अब उनका अचानक गायब होना रहस्य बन गया है। गुरुवार रात बाबा के माता पिता भी उन्हें तलाशते हुए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन तब तक वह आश्रम छोड़ चुके थे। बाबा जी पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। मीडिया में दिए इंटरव्यू के मुताबिक विवाद बढ़ा, जिससे उन्होंने ये कदम उठाया है। बाबा का मोबाइल बंद है और उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। श्रद्धालु और मीडिया कर्मी भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बाबा अभय सिंह का कहना था कि अध्यात्म केवल व्यक्तिगत खोज नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन अब उनके इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साध्वी बनने पर अड़ी नाबालिग राखी। जी हां, आगरा के फतेहाबाद से एक अनोखी और विवादित खबर सामने आई है। गांव टरकपुरा की 13 वर्षीय राखी, जो जूना अखाड़े में साध्वी बनने की जिद पर अड़ी थी, अब अपने घर लौट आई हैं। राखी 25 दिसंबर 2024 को प्रयागराज कुंभ में शामिल हुई थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन्हें 22 दिन वापस भेज दिया गया है। राखी ने बताया कि बचपन से ही साध्वी बनने की उनकी इच्छा थी। माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन राखी अपने फैसले पर अड़िग रही। राखी ने कहा कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह गंगा में कूदकर जान देने को तैयार थी। इसके बाद उनके गुरु कौशल गिरी ने उन्हें साध्वी बनाने पर सहमति जताई। राखी ने बताया कि वो अपनी साध्वी बनने की इच्छा पर अड़िग थी। गुरु ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई करो और सनातन धर्म का प्रचार करो, तो वो यही करेंगी। इस मामले में जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को नाबालिग को साध्वी बनाने के आरोप में 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं राखी ने अपने गुरु का बचाव करते हुए जूना अखाड़े से अपील की है कि उन्हें फिर से शामिल किया जाए। इस विवाद ने साधु समाज और सनातन धर्म से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ 2025 में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महासमागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए श्रद्धालु का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना जारी है। महाकुंभ के छठे दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज आने का कार्यक्रम था, लेकिन उनका इस दौरान स्थगित दौरा कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 या 9 फरवरी को प्रयागराज कुंभ आ सकते हैं। प्रधानमंत्री संगम में स्नान भी करेंगे। सीएम योगी ने इसका दिया था सभी को न्योता। यूपी सरकार ने कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पुलिस सेंटर को भी निमंत्रण दिया था। महाकुंभ 2025 के प्रमुख स्नान की तारीखें और महत्व क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पूरे भव्यता के साथ जारी है। यह अद्वितीय आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ को पूर्ण कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को पहला शाही स्नान संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब सभी की नजरें महाकुंभ की आगामी प्रमुख स्नान तिथियों पर है। अगला बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का है, जो 29 जनवरी को होगा। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अंतिम स्नान किया जाएगा। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। संगम में हर स्नान के साथ श्रद्धालु को मोक्ष की अनुभूति होती है। मौनी अमावस्या के दिन होगा तीसरा शाही स्नान। जी हां, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो चुकी है और हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। वहीं महाकुंभ मेले के सिर्फ 6 दिनों में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल्पवासी और पूज्य संत त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या बहुत ही खास
एकादशी मानी जाती है। मौनी अमावस्या को माघी और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत का पालन किया जाता है। महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है और इस दिन का शाही स्नान बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे तर्पण करने वालों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ बुलेटिन में इतना ही। और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।